क्षमा भाई साहब, आप कोई साधारण आदमी नहीं है, आपको कोरोना हुआ है, समझे? दूर रहिए। ओके, चल ठीक है, तेरे से मैं बाद में निपटता हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली से मिल लूँ। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। आज यहाँ पर मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। मैं कोरोना इन्फेक्टेड हूँ और मेरी जो कोरोना रिपोर्ट है ये 24 अगस्त को आई है। ठीक है, तो चलिए अभी इस वीडियो में मैं आज आपके साथ सारे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी मैं बात करूँगा। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी, सो दैट कि आप सीधे जान पाएँ कि एक कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट कैसा फील कर रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ, सिम्टम्स मेरे क्या थे, क्या एहतियात मैंने बरते, उनके बावजूद मैं इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली हर किसी इंसान के लिए है जो भी अपने घर की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हर दिन अपने घर से निकलता है, या उन सारे पब्लिक डीलर्स के साथ जो किसी भी अपने बिजनेस में रहते हुए एक पब्लिक डीलिंग करते हैं, चाहे वो एक ग्रॉसरी वाला हो, चाहे वो एक सब्जी वाला हो, चाहे वो कोई भी XYZ मार्केट में बैठे हुए कोई भी लोग हों। साथ ही साथ जो लोग भी निकल रहे हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अभी कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी भावुक कर देने वाली भी हैं, थोड़ी सी कष्ट देने वाली भी हैं। तो जो चीज़ें मैंने फील करी वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्यांश निशीत, आप सभी लोग का अपना भाई दोस्त। आज इस वीडियो में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा, तो सबसे पहले मैं अपना मास्क और ग्लव हटा देता हूं सो दैट कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊं आपके साथ। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कोरोना इन्फेक्शन कैसे हुआ। अभी आपने जो देखा मेरे मास्क और ग्लव्स लगा हुआ, तो फ्रेंड्स ये मास्क और ग्लव ये इन्फेक्शन होने के बाद मैं नहीं लेके आया हूँ, ये मैं पहले से इनको पहन रहा था। राइट, मैं घर से कहीं भी निकलता था तो बाइक से अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे ग्लव्स, मेरा मास्क एंड मास्क के ऊपर मेरा हेलमेट परमानेंटली रहता था, और हेलमेट को भी मैं शील्ड की तरह यूज़ करता था। उसका जो शीशा होता है ना, वो शीशा परमानेंट मेरा नीचे रहता था, सो दैट कि मेरे को एक डबल प्रोटेक्शन रहे। राइट, बट उस सब के बावजूद मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ, और जो भी चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी, हमारे जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन आए या जो भी हमारे शहर के लोग आए, तो कुछ एक चीज़ें जो मुझे सुनाई दी एक आध केसेस में। तो आप लोगों से मैं एक चीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी कोरोना पेशेंट को, बाय द वे, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी एक पर्सन जो कोविड पॉजिटिव निकल आया है, तो उसके साथ बिल्कुल भी सौतेला व्यवहार बिल्कुल मत करिए। ठीक है, एक डिस्टेंस और वो सारे प्रिकॉशंस बरतने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उस व्यवहार के बिना वो सब किया जा सकता है। हम लोग खुद उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। गाइस, एक बात ध्यान रखिए, एक छोटी सी बीमारी होती है ना, नॉर्मल सा एक फीवर अगर किसी को आ जाता है और उस बंदे को आप एकदम अलग कर दीजिए, उससे कोई बातचीत ना करे, राइट, उसके साथ एकदम एक अजनबियों जैसा अगर बिहेवियर उसके अपने ही करने लगते हैं, तो वो बुखार ही इतना हावी हो जाता है कि वो बंदा रिकवर होने में उसको कितना समय लग जाता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जहां पर डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। डॉक्टर्स का यही कहना होता है, इनको आप लेके जाइए, अपनों के बीच में रखिए। हो सकता है वहां पर अपनों के बीच में रह के साइकोलॉजिकली ये खुद को महसूस करें फिट, और हो सकता है इनका सर्वाइवल कुछ और दिन का हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हैं इस कोरोना के केस में भी। राइट, ऐसा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को एक दो केस ऐसे पता चले कि जहाँ पर एक अच्छा खासा इंसान जो कोविड पॉजिटिव हो जाता है, उसके साथ ऐसी कोई बड़े इशू नहीं होता है, लेकिन अगर वो उसको दिक्कत हो जाती है तो उसके घर वाले खुद को ऐसा उस बंदे से किनारे करते हैं कि ना कोई हाल चाल लेना, ना कोई उसका ध्यान रखना, और छुआछूत वाली तो चीज़ ऐसी होती है कि दूर से खाना देना वगैरह वगैरह, जैसा हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ में और मीम्स में हम लोग सब देखते चले आए हैं। तो वहाँ पे उन पेशेंट्स के साथ ऐसा था कि अच्छे खासे एकदम हेल्दी जो लोग थे, उनके साथ सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि हफ्ते 10 दिन घर पे रहने के बाद वो उनको फाइनली रेफ़र कर दिया गया। वो लखनऊ गए, लखनऊ में उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के दरमियान वहाँ पर भी उनके घर वालों ने किसी से कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उनसे नहीं रखा, ना उनके हाल चाल एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों के चलते हुए वो चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है ना इंसान को कि उसमें वो व्यक्ति एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक, तो ऐसा मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही जनरल सी बात है। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसको कोई लोग भी माइंड बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमको सबसे पहली चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये कोरोना है, ये फैलता कैसे है, और मैं उससे इन्फेक्टेड कैसे हुआ ये भी आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना फैलने का इकलौता जो एक ज़रिया है वो है हमारी
छींक या जो हम सांस लेते हैं ना, उसके थ्रू जो भी हमारे बातचीत करने में जो भी हमारे पार्टिकल्स जो हमारे सलाइवा के थ्रू बाहर निकलते हैं, उनके थ्रू ही ये फैलता है। तभी हम लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं और हमको इसकी राय दी जाती है। अगर इन केस मान लीजिए मैंने मास्क पहना हुआ है अच्छे से और मेरे साथ कोई कफ का इशू नहीं है, छींक का इशू नहीं है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं, तो मेरे से किसी भी मेरे कॉन्टैक्ट में आने, अब इसका मतलब ये भी नहीं मेरे से एकदम पास में आके बंदा बैठ जाए, लेकिन हाँ, एक अगर नॉर्मल सी हमारे बीच में जो दूरी है 3 से 4 हाथ की, 5 हाथ की, तो उस दूरी के बाद अगला बंदा जो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है वो एकदम सिक्योर रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जिस गेट पे हाथ रख दिया उस गेट पे वो हाथ रख देगा तो उसको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ये तब होगा जैसे छींक आई, मैंने हाथ अपना लगाया, वो पार्टिकल्स मेरे हाथ पे आया और मैंने उस हाथ से उस गेट को छुआ। ठीक, तो ये बेसिकली जो एक स्प्रेड का जो एक जरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कोरोना सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी, मेरी फैमिली भी एकदम फिट थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे किराएदार हैं वो इत्तेफाक से बैंक एम्प्लॉई हैं और बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए तो भाई पूरा कोरोना टाइम निकल गया, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। हर दिन उनके लिए वर्किंग था, हर दिन उनको सारे काम अपने करने ही करने होते थे, राइट। तो इस वजह से उनके स्टाफ में कोई एक पर्सन वो पॉजिटिव निकल आया, उसके अंदर कोई सिम्टम ऐसे नहीं दिखाई दिए, इस वजह से वो भी थोड़ा लापरवाह रहा, वो इनके साथ उठा बैठा, तो इसमें इन्होंने कैरी कर लिया। उसके बाद फिर वहाँ से ये घर आए, घर पे जैसे नॉर्मल एक बातचीत होती है तो वही नॉर्मल बातचीत में हम लोग की साथ में बैठे हुए बातचीत हो रही है, किसी को नहीं पता है भाई, जब अगले बंदे का नहीं खबर है तो इनकी कैसे खबर होगी, राइट। लेकिन एट द टाइम वो जो बंदा थर्ड पर्सन था वो पॉजिटिव था, उसके साथ में रह के ये पॉजिटिव हुए एंड इनके थ्रू वो चीज़ हमारे अंदर स्प्रेड हो गई। ध्यान से समझिए, इतना सारा मेरा एहतियात बरतना सब बेकार हो गया, राइट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं इस एहतियात को ना बरतूं, ये तो अच्छी चीज़ है भाई, जान के किसी मुसीबत को हम क्यों मोल लें, ठीक है, ये तो अनजाने वाली स्थिति हुई। लेकिन फिर भी चलो इस तरीके से मुझको कोरोना हुआ, साथ में पूरी मेरी फैमिली को एक्सेप्ट माई मदर, राइट। मम्मी बच गई हमारी, उनको जो उनकी रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई, बाकी हम सभी लोगों की पॉजिटिव आई। अब सेकंड नंबर पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की बात कर लेता हूँ, दैट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? तो दोस्तों सिम्टम्स हम सभी लोगों ने देखे हैं। आरोग्य सेतु ऐप भी जब आप चलाते होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे कि जैसे खांसी आना, फीवर आना, राइट, तेज़ या धीमा जो भी है, फीवर आना, गले में दर्द होना, ठीक है, या लाइक कुछ खराश टाइप का होना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना, स्मेल और टेस्ट का एकदम से चले जाना, ठीक है, बॉडी एक होना, ठीक, कमज़ोरी महसूस होना। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो माना जा रहा है कि ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको अपने सिम्टम्स की बताता हूँ दोस्तों। शुरुआत के 1-2 दिनों में 1% का भी सिम्टम हम लोगों में किसी में नहीं था, यस ट्रस्ट मी। 2 दिन के बाद मुझे बहुत ही माइल्ड फीवर आया, वो भी 99.1 और 99.2, राइट, वो 99.5 भी क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमारे घर में भी रही। हाँ, बस मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसके गले में दर्द हुआ, उसको फीवर भी थोड़ा तेज़ आया, तो हम लोग को एक लगा कि हाँ चलो इसके अंदर सिम्टम है। तो जैसे ही हमारे जो किराएदार थे उनका पता चला, देन इमीडिएट हम लोगों ने अपना टेस्ट कराया, हम लोग का टेस्ट हुआ, इमीडिएट हम लोगों ने खुद को आइसोलेट भी कर दिया, क्योंकि जब उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में हम आ गए हैं। तो इसी के साथ 24 अगस्त को हम लोग की रिपोर्ट आती है। 24 अगस्त को हमारी मदर को छोड़ के हम सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन सिम्टम्स ज़ीरो। मेरे अंदर मैंने आपको बताया कि माइल्ड फीवर था, और जो मेरी सिस्टर है उसके अंदर थोड़ा सा सिम्टम ज़्यादा था, गले में दर्द ज़्यादा था, खाने वाने में दिक्कत हो रही थी, फीवर भी उसको 1-2 बार तेज़ आया। लेकिन बाकी घर में किसी के साथ ना कोई फीवर था, ना गले में खराश थी, ना गले में कोई भी इशू XYZ, ठीक है, ना स्मेल हम लोग की गई, ना टेस्ट किया, सब कुछ एकदम एब्सोल्युटली फाइन, कोई कमज़ोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप लोग मेरे को सुन के भी ये चीज़ एहसास कर सकते होंगे कि मेरे अंदर कितनी कमज़ोरी मेरे को फील हो रही है, ठीक है। आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप या हम, मान ली कोई भी XYZ, अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हमारे अंदर वो सिम्टम्स आए। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अगर किसी भी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो हम खुद को फिलहाल 3-4-5 दिन के लिए ज़रूर किनारे कर दें, आइसोलेट कर दें, सो दैट कि अगर इन केस वो चीज़ हमने कैरी कर ली है तो हम उसके कैरियर ना बने, ठीक है, वो चीज़ हमसे किसी और को स्प्रेड ना हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर बहुत अच्छा होगा, अब तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है, क्योंकि मेरे पास जो मेरे कॉल्स आते हैं तो उसमें ये भी पूछते हैं कि क्या चार्जेबल टेस्ट है। तो बिल्कुल भी चार्जेबल नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट लैब में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ज़रूर चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू कराते हैं तो वहाँ पर एक चवन्नी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, राइट। टेस्ट भी 2 तरह के हो रहे हैं, जैसे एक एंटीजन टेस्ट हो रहा है जिसमें आपकी काफ़ी जल्दी वो रिपोर्ट आ जाती है, और सेकंड होता है RT-PCR,
ठीक है। तो ये बेसिकली जो मेरी रिपोर्ट है ये RT-PCR है, ये लखनऊ CDRI से हम लोग की रिपोर्ट आई, इसीलिए इसको आने में 3 से 4 दिन का समय भी लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको सिम्टम की बात बता दी। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं प्रिकॉशंस पे, तो प्रिकॉशंस हम सभी लोगों को पता है। सबसे पहला प्रिकॉशन तो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम लोग को मार्केट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ कि जो हम लोग अपने घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, अभी मैं आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि ट्रीटमेंट क्या होता है, जो हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से जो हम लोग को मेडिकल किट मिलती है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ एक ऐसी हैं कि जिनको हम लोग को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। मास्क को परमानेंटली हम लोग को लगाना ही लगाना चाहिए, और साथ में इन केस अगर मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन के हम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो हम लोग को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। और लगे हाथ में आपको बता दूं कि जब ये चीज़ हम लोग को पता चली 24 की मॉर्निंग में कि हम लोग पॉजिटिव हैं, फिर उसके बाद हम लोग के पास काफ़ी कॉल्स आए, CMO ऑफिस से आया, कोविड कंट्रोल रूम से आया, राइट। यूपी गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है वहाँ से हमारे पास कॉल आया, सारी चीज़ें वेरीफाई और कंफर्म करने के लिए। तो उन सारी चीज़ों में होता क्या, जब एक नॉर्मल इंसान, जब किसको कुछ भी नहीं, अचानक से पता चलता है मेरे को कोरोना हो गया, उसके बाद जब इतनी फ़ोन कॉल्स आती हैं, बाकायदा आपकी एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। मेरे साथ भी हुई, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, मैंने उन चीज़ों को कभी फेस नहीं किया था, बस सुनता था। तो जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को थोड़ा सा लगा। मीनवाइल क्या हुआ, मेरे घर के बाहर जो मेरी बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल पे 4-5 पोस्टर चस्पा कर दिए गए, ठीक है। तो उससे पहले हालांकि केवल एक लगा था मेरे किराएदार के लिए, लेकिन अभी जब घर में सब लोग निकल आए तो इस समय टोटल 5 पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी अब मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, ये फ़ोटो अच्छा आप देख ही लीजिए, आपके सामने है। तो इस तरीके से जब पोस्टर्स लगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक सैनिटाइजेशन के लिए मेरे पास कॉल आया कि आपका ऐसा ऐसा है, फ़ोन गया था नगर पालिका में, वहाँ से सैनिटाइजेशन के लिए बुलाया। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी आया तो सैनिटाइज़ हुआ। जब हम लोग बाहर निकले सैनिटाइजेशन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, जो मेडिकल टीम आई उससे बात करने के लिए, तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हमको एक पॉजिटिव या तो फील करा दें या नेगेटिव फील करा दें। तो खैर टचवुड मैं यही बोलूँगा, जो मेरे पर्सनली जो नेबर हैं, जो हमारे घर के ठीक सामने वाले जिनका घर है, वहाँ पर जो आंटी अंकल लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली है, इतनी कोऑपरेटिव है, एकदम एक फैमिली की तरह हम लोग हैं। और उन लोगों ने बिल्कुल भी ये चीज़ महसूस नहीं होने दी कि हम लोग को कोरोना हो गया है तो हम लोग बिल्कुल बिरादरी से बेदखल कर दिए गए हैं, ठीक है। उन लोग का जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो एकदम हंसी मजाक के साथ, और उधर से सब लोग हम लोग को यही समझाते हैं कि ठीक है, अब हो गया, सही भी हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को है या किसी के जानने वाले किसी को है तो प्लीज़ दूरी ज़रूर बनाइए, लेकिन मानसिक दूरी मत बनाइए। आपके 2-4 शब्दों के बोलने से अगले पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है ना, उसको लगता है इतने सारे लोग उसके साथ खड़े हैं। इस दौर में मैं अपने पड़ोसियों का तो ज़रूर थैंक्स बोलना चाहूँगा, साथ ही साथ जो मेरे कुछ एक दोस्त जो 2-4 दिन पहले से ही मेरे कॉन्टैक्ट में थे, थोड़ा सा उन लोग को भी एक टेंशन हुआ, उन लोगों ने भी मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा और फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके गाली भी देते हैं, खूब गाली देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद बताओ हम तुमसे मिले। हालांकि हम लोग जब मिले तो हम लोग के बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा होता है। तो वो अपना दोस्तों का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, साथ ही साथ में गाली देने के साथ ही साथ ये भी बोलते हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग साथ में मौजूद हैं। कोई चीज़ की कैसी भी ज़रूरत हो इमीडिएट कॉल करो, ठीक है। तो गाइज़ ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक मॉरल सपोर्ट। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ उस तरह की ऑडियंस में बिल्कुल मत बनिए कि अगर किसी के बारे में पता चला है तो उससे एकदम छुआछूत, एकदम भेदभाव वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाए, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां जिस लाइन पे आज हम लोग खड़े हैं, कोई भरोसा नहीं कि कल को वहां पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोरोना हुआ है, आप मेरी हालत इस समय खुद देख सकते हैं। सैंपल मैंने 20 तारीख को दिया था, 20 अगस्त को, तो आज की डेट में 5 से 6 दिन हो रहा है और 6-7 दिन के अंदर अंदर सिम्टम अच्छे खासे आ जाते हैं। आप मेरे को देख के समझ सकते हो कि मेरे अंदर क्या सिम्टम्स होंगे, राइट। फीवर कुछ नहीं है, गले में कोई दिक्कत मेरे साथ नहीं है, खांसी का कोई इशू है ही नहीं, ब्रीदिंग इशू है ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, स्मेल प्रॉपर है मेरे साथ, टेस्ट प्रॉपर है, कोई भी दिक्कत मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, अब जो ट्रीटमेंट की मैं आपसे बात करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को मेडिकल किट मिलती है, कुछ इस तरह का हम लोग को गाइज रैपर मिलता है। तो जो आए थे मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने हम लोग को दिया, साथ में ये आपको प्रेस्क्रिप्शन, ये प्रेस्क्रिप्शन की भी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। तो ये कुछ एक टैबलेट्स हैं, इसमें बाकायदा लिखा होता है कि हमें किस तरीके से खाना है। ये हमारी मेडिसिन होती हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती हैं। साथ ही साथ इतने अच्छे से वो लोग भी आपको असिस्ट करते हैं ना कि आपको बिल्कुल ये नहीं फील होता है यार
कि आपके साथ कोई ऐसी बहुत भयानक कोई दिक्कत हो गई, और ट्रस्ट मी भयानक कुछ नहीं है, राइट। हम लोग के सामने जो भी केसेस आते हैं उन केसेस को अगर आप थोड़ा गौर से आप ऑब्जर्व करोगे तो वो केसेस ऐसे होंगे कि जिनके साथ कोई ना कोई पहले से कोई क्रॉनिकल डिजीज ऑलरेडी होगी उनके साथ, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, शुगर की दिक्कत हो सकती है, जो बहुत ही सीवियर पेशेंट्स होते हैं, राइट। तो उनके साथ ये दिक्कतें कर रहा है। बाकी इस कोरोना में इतना दम बिल्कुल नहीं है जो हमारे आपके जैसे किसी भी इंसान को हिला सके, ट्रस्ट मी। बस खुद पे विश्वास रखना है और एक हंसी खुशी के साथ और सबके साथ को लेके इसका मतलब ये नहीं फिर से साथ में बैठना है, लेकिन हाँ साथ को लेके मतलब एक मॉरल सपोर्ट के साथ, अगर हमारे जानने में कोई है तो हमें एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है, उसको मॉरल सपोर्ट देना है। और इनकेस वो चीज़ हमारे साथ होती है तो हमारे सराउंडिंग्स के जो भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी का, हम सभी का एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन चाहिए। यकीन मानिएगा ये कोरोना जिस पैर आया है ना हमारे पास, उससे दुगनी तेज़ी से वापस भाग जाएगा, ट्रस्ट मी। केवल 10 से 12-14 दिन का जो हमारा आइसोलेशन का पीरियड है, हमें केवल वो सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब साथ ही साथ मैं अपने जितने भी लोग हैं, जैसे हम सभी के मोहल्ले में कोई ना कोई एक ग्रॉसरी शॉप होती है, ठीक है, जहाँ से हम लोग का घर का पूरा महीने का राशन पानी का सारा सामान आता है, उन सारी चीज़ों के लिए भी जो भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, वो सब आप देखिए कितने ज़्यादा उनको तो हर एक घर के लिए हर एक मेंबर, वो किसी को बेचारे को मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। सबको सामान भी पहुंचवाना है, जो भी कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक महान काम कर रहे हैं, नो डाउट गाइस। इस टाइम पर कि अगर मेरे यहाँ भी जैसे मान लीजिए हम लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ ग्रॉसरी शॉप से हमारा कोई सामान नहीं आता है, सब सामान आता है। उनका स्ट्रेट अवे कहना है कि आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन करिए, हम होम डिलीवरी कराएंगे। तो सोचिए उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर वहाँ पर वो भी हमारे साथ वही भेदभाव करें। तो इसीलिए हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है, और ऐसे हर एक व्यक्ति के जो घर वाले हैं उनका भी वही फ़र्ज़ बनता है। तो गाइज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहिए, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। जैसे मैं आज ये वीडियो बनाने का इकलौता मेरा मकसद ये था, एक मेरी फैमिली जहाँ जिनके बीच में मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, और एक मेरी फैमिली आप लोग जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया आप तो जुड़े हुए। और साथ ही साथ चूँकि ये कोरोना इस समय बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इस वजह से एक जिम्मेदारी के तौर पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपने अनुभव शेयर करने हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बता देता हूँ, जो ट्रीटमेंट इस समय मैं ले रहा हूँ, और वो भी चीज़ें अभी आपको मैं बताऊँगा जो एक साधारण एक व्यक्ति को कर लेनी चाहिए बिफोर इन्फेक्शन, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, हालांकि आपके सामने मैं मेंशन भी कर देता हूँ उन चीज़ों को। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है विटामिन सी, राइट। जो हमारी किट आती है उसमें भी बेसिकली विटामिन सी होता है 1000 mg, राइट। और विटामिन सी में मैं 2 टैबलेट के नाम भी मेंशन कर देता हूँ, उन टैबलेट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए जो लोग लेना चाहें। सेलिन 500 और लिम्सी, ठीक है, ये 2 फिलहाल जो मेरी नॉलेज में है वो मैं नाम आपको बता रहा हूँ। ये 500 mg की टैबलेट्स हैं। अगर आप एक स्वस्थ एक इंसान हैं, आपके साथ कोरोना का इशू नहीं है, तो भी आपको एक टैबलेट पर डे लेना चाहिए। और अगर कोई इन्फेक्टेड है तब तो डॉक्टर्स की तरफ से बताया जाता है कि आपको 1000 mg यानी 2 टैबलेट्स आपको एक दिन में लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेट्राजीन 10 mg की हो गया, ये एंटी एलर्जिक डोज होती है हमारी, जिसको दिन में केवल एक बार लेना होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो एजिथ्रोमाइसिन, जो कोविड में स्पेशली कोविड में यूज़ किया जा रहा है, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, राइट। 500 mg की टैबलेट होती है, दिन में एक टैबलेट ये दी जाती है, तो ये हमारे पास उसी किट में आई है टैबलेट। इसके बाद में पैरासीटामोल के 2 वेरिएंट, एक 500 mg का और एक 650 mg का। 500 mg का जो जिनको माइल्ड फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, जिनको तेज़ आ रहा है उनके लिए 650 mg का, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके फीवर पे, जब फीवर महसूस हो तब आप खा सकते हैं पैरासीटामोल। नेक्स्ट है आइवरमेक्टिन। तो ये आइवरमेक्टिन, ये भी जो मेडिसिन है, ये भी बेसिकली 6 mg की इसकी टैबलेट्स आती हैं। तो 2 टैबलेट्स अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे भी लेनी है 3 दिन रेगुलर। और अगर मान लीजिए जैसे मेरी मदर है, उनको नेगेटिव है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको पहले दिन यानी आज उनको दे देनी है मेरे को 2 टैबलेट्स यानी 12 mg, और आज के बाद 7वें दिन उनका रिपीट होगा। लेकिन हमारा जितने भी हम लोग पॉजिटिव हैं वो लगातार 3 दिन तक 2-2 टैबलेट खाएंगे यानी 12 mg लेंगे, ठीक है। ये हो गया आइवरमेक्टिन। इसके बाद अगर बात करें तो आपसे कहा जाता है ऑक्सीमीटर के लिए, जिसके थ्रू आप अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीमीटर मार्केट में 500 से 1000, 1500 की रेंज में अवेलेबल है, ठीक। इसके बाद में बात करें तो बीकासूल जेड, राइट, जिंक के साथ जो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स होते हैं, ये बहुत फ़ायदेवर है। जिंक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है, इस वजह से जिंक ज़रूर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद बात करूँ तो कार्बोल प्लस, राइट। कार्बोल प्लस हो गए हमारे इन्हेलेशन कैप्सूल्स, जो हम भाप लेते हैं ना, तो एक तो आप नॉर्मल भाप ले सकते हैं, पानी गर्म हो रहा है आप उसकी डायरेक्टली स्टीम ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें कार्बोल प्लस डाल के आप उसको इनहेल करिए तो वो काफ़ी फ़ायदेवर है,
ठीक है। तो एक कार्बोल प्लस देसी नुस्खे और आयुर्वेदिक नुस्खे जो हम लोग इसके अलावा भी ले रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग को फायदेमंद लग रहे हैं, बिकॉज यार एकदम फिट एंड फाइन। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं फील हो रही, टच फुट, राइट। तो वो उन चीज़ों में क्या है, उनमें सबसे पहली चीज़ तो काढ़ा आप दिन में 3 से 4 बार ज़रूर लें, ठीक। और अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, आपके साथ कोई इशू नहीं, फिर भी आप 1 से 2 बार काढ़े को ज़रूर पिएं, आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गिलोय, राइट, यानी गिलोय में वो जो लकड़ी गिलोय की आती है, अगर वो आपको मिल जाती है, छाल जो होती है, तो अगर वो मिल जाती है तो उसको आप पानी में गर्म करके आप उसको डायरेक्टली ले सकते हैं, या गिलोय घनवटी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, डाबर की भी है और पतंजलि की भी है, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। वैसे भी एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में 2 से 3 गिलास ज़रूर गर्म पानी पी लेना चाहिए। और अगर कोविड के केस में जो हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि गर्म पानी और साथ में नींबू, यानी नींबू पानी मिला के 4 से 5 लीटर एक दिन में हमको ज़रूर पीना चाहिए। तो इस समय बिकॉज विटामिन सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए, तो दैट इज़ वाई हमारे लिए गर्म पानी और नींबू बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट च्यवनप्राश, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको कार्बोल प्लस कैप्सूल बताया ना, स्टीम यानी भाप आपको लेनी मस्ट है, ठीक है। भाप दिन में 3 बार तो कम से कम ज़रूर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो 4 बार भी आप कर सकते हैं। और एक बार में अगर करिए, जैसे जो मैं जिस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, एक बार में 10 मिनट से कम मैं भाप नहीं लेता हूँ, ठीक है। जब बीच बीच में बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए चेहरा ऊपर कर लेता हूँ, बाकी ठीक है, हम लोग इसी तरीके से भाप ले रहे हैं, ठीक। और इसके साथ में योगा और एक्सरसाइज, मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो साथ में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल एक बेसिकली मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि जो चीज़ें मैंने फील करी, जो चीज़ें मेरे अंदर दिखाई दी और जिनके वजह से मैं पॉजिटिव हुआ, ठीक। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक एम था इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोग को अवेयर करना, कि आप लोग देख लो कि मैं खुद से पॉजिटिव हूँ। और हाँ, रिपोर्ट की बात रही तो रिपोर्ट भी आप लोग साथ में देख लीजिए। रिपोर्ट अभी मैंने आप लोग दिखाई नहीं थी, ये सरकारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बाकायदा मेरी आईडी भी है, और चूँकि सरकारी है इस वजह से उस तरीके से प्रिंटेड नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। मेरी आईडी है, पॉजिटिव है, और सैम्पल डेट कब हुई थी, मेरी रिपोर्ट कब आई, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आपने सारी चीज़ें देखी दोस्तों कि इतना सब होने के बावजूद, यानी कोरोना इन्फेक्टेड होने के बावजूद, मैं आपके साथ कितना हद तक पॉजिटिव होके और कितना हद तक कूल होके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बताया ना, जितनी स्पीड से आया है उससे दुगनी स्पीड से वापस जाएगा, बशर्ते हम सभी लोग अगर एक होके और पॉजिटिव होके, जो हमारे सामने अगर ऐसा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको उतना ही अच्छे से मोटिवेट करना है, उतने अच्छे से ही उससे पॉजिटिवली बिहेव करना है, बिल्कुल भी उससे खुद को काटना नहीं है। साथ में नहीं मिलना है, बात करना है, वो अलग बात है, लेकिन हमको उससे बिल्कुल अपना कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं करना है, जो भी अपने लोग हैं। तो गाइज़, इस वीडियो के थ्रू मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना एम है कि मैं आप सभी लोगों के थ्रू, बिकॉज अभी मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग जितने भी हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा स्प्रेड करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि हर एक पर्सन के पास ये वीडियो पहुंचे और उसको ये चीज़ पता चले कि हाँ, एक कोरोना पॉजिटिव खुद जो एक पेशेंट है वो किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, और उसके साथ में जो और लोग हैं वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। घर का माहौल एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, जैसा हम मेरे घर में इस समय है। हम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं। इनफैक्ट दिमाग में ये चीज़ आती भी नहीं, बस टाइम टू टाइम अपने जो चीज़ें करनी है, मेडिकेशन लेना है, अपने जो एहतियात बरतने हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फिर कोरोना का कोई जिक्र, कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।